क्या अपने आंखों से परेशान हैं, आंखों से दिखता नहीं है या फिर आंखों में दर्द होता है कुछ पढ़ते वक्त कुछ देखते वक्त, चश्मे भी चढ़ा ले उसके बाद भी कोई आराम नहीं है। तो दोस्तों बिना किसी चिंता के और बिना किसी देरी के, और जहां डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोला है आंख के लिए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज हमारा आयुर्वेदिक रस है, बिल्कुल न्यू, बिल्कुल नया रस है, हमारे अभी आया है पिछले महीने, तो बहुत ही दमदार है। मैं बोलती हूँ आते ही इसका स्टॉक है ना ऐसा आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। एंड सेकंड क्या है कि इसका मतलब इतना आराम है, लोगों को सिर्फ 10 दिन में फायदा दिख रहा है, सिर्फ 10 दिन में। मतलब इतना दमदार है, इतना दमदार। आते ही इसने जो दिखाया है ना, मतलब पूरे बाकी सारे आयुर्वेदिक रस को पीछे छोड़ते हैं इसने। कंपटीशन तो वो भी इससे पूरा पूरा ले रहा है, लेकिन ये उनसे पूरा पूरा कंपटीशन अकेला ले रहा है, रियल में मैं बोलूं तो। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आयुर्वेदिक रस का नाम है आई डॉग ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, आई डॉग ड्रॉप है ना, दमदार नाम से पता चल रहा है आई डॉग ड्रॉप। तो चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत काम की जानकारी आप यहाँ से लेके जाने वाले हैं, यकीन मानिए। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में करती हूँ, उसके फायदे, उसके कंटेंट, उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, क्योंकि आप लोग उससे भी अवेयर रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं हमेशा हर चीज बिल्कुल साफ क्लियर करके बताती हूँ, ताकि आप लोग किसी अंधेरे में, किसी भी डाउट में ना रहें। मेरी आपके लिए ये जिम्मेदारी बनती है। सेकंड, मैं बताती हूँ बेनिफिट, कंटेंट, फिर उसके प्रिकॉशन कि आप उसमें क्या क्या परहेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज उसके साथ नहीं करनी है, करनी है, फिर डोज यानी उसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बात करते हैं उसके बेनिफिट्स की। अगर मैं बात करूं दोस्तों आई डॉग ड्रॉप के बेनिफिट्स की, तो आंखों से रिलेटेड जो भी समस्या है आपको, छोटी से बड़ी समस्या, वो ये पूरा अकेला हल करेगा। ये है तो छोटा पैकेट, लेकिन ये बड़ा धमाका है, पूरा अकेला हल करेगा। आंखों में अगर जलन है, आंखें लाल होती हैं, आंखों में बहुत एशेज होते हैं, बहुत खुजा होती है, आंखों में एलर्जी होती है, आंखों में आई फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, जिसमें हम चश्मे लगाते हैं हमें इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में, है ना, आंखें बहुत गर्म रहती है, हमेशा आंखों में से काला का मतलब गर्म गर्म हवा निकलती है, गर्म गर्म सा लगता है हमें, गर्मी गर्मी से लगता है, ऐसा लगा बुखार है आंखों की वजह से। एंड मोतियाबिंद है, ये सारी चीजें। और कई बार ऐसा होता है कि हमें दूर से देखने में दिक्कत, दूर हमें दिखता है, दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता, तो हम पास के लिए चश्मा लगाते हैं, फिर वो भी दर्द करता है, उसका भी इलाज है। कई बार ऐसा होता है पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, उसके लिए चश्मा भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन तब भी नहीं दिख रहा है, सर में दर्द होता है ज्यादा चश्मा लगाने से, उसके लिए भी इलाज है। आ जाओ भाई, तो बताओ किस चीज की कमी है इसके अंदर, क्या रह क्या गई, मुझे बता दीजिए। मोतियाबिंद में मोतियाबिंद में सिर्फ ऑपरेशन होता है, वहां इसका रिजल्ट है, नहीं करवाओ ऑपरेशन, ना इसका एक ही पैकेट में आपका धमाका दिख जाए, आपको बोल देना फिर आके चैनल पे वापस से। सेकंड, आंखें बनवाते हैं, आंखें बनवाने के बाद भी आंखों में दिक्कत आती है, या आंखें नहीं भी बनवानी है। आंखें क्यों बनवाते हैं? क्योंकि हमारे क्या होता है, हमें दिखना कम दिखता है ना, और हमें इन्फेक्शन आ जाता है, हमें दिखता नहीं है, और हमारी जो आंखों के कंचे होते हैं वो भी थोड़े दर्द हो जाते हैं। तो कई बार हमें जब आंखें बनवानी पड़ती हैं, बोलते हैं कि ज्यादा एज, अब तो पहले बड़े बुजुर्ग बनवाते थे लेकिन अब तो मिड एज के लोग भी बनवा रहे हैं, तो उसको भी ये क्लियर करता है, हमें हमारे विजन को क्लियर करता है। विजन का मतलब हमें देखने की जो शक्ति होती है हमारी आंखों की, उसे बिल्कुल स्ट्रांग बनाता है। आप देख लो जो पहले के बड़े बुजुर्ग थे, उन्हें आज भी दूर खेतों में जो इंसान खड़ा है ना, वो दिख जाएगा खड़ा हुआ। और हमारे छोटे से बच्चे, अब जो आने वाली जनरेशन है, हम तो हैं ही बेकार, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो और भी ज्यादा बेकार होने वाली है। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी समझनी है, और यहाँ इस आयुर्वेदिक रस में कोई कमी है, मुझे आप लोग बता दीजिए, कोई रह गया हो तो मुझे बता दीजिए, उसमें ना हो इसमें उसका इलाज। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। आ जाइए कंटेंट पे। कंटेंट दोस्तों मैं 8 लेके आई, लेकिन इसके अंदर 15 से 20 कंटेंट डले हुए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वीडियो शॉर्ट होती है, तो जितना मेरे से होता है मैं आपके लिए यहाँ पर उतना कंटेंट लेके आती हूँ। बाकी आप जब इससे इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप जब इसके बारे में सर्च करेंगे, तो आपको और भी कंटेंट इसको मिल जाएंगे इसके बारे में। पहले बात करते हैं रोज पेटल्स की। देखो रोज पेटल्स में सबसे पहले अगर मैं फायदे करूँ, देखो जो इसके अंदर कंटेंट डले हुए आप नोटिस करोगे, जब इसके बारे में जान लोगे, आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी हुई हैं, तो जो कंटेंट्स डले हुए हैं तो उनके और भी फायदे होते हैं कंटेंट्स के। ये तो होते ही हैं कि जिस वो आयुर्वेदिक रस में डले हुए तो उसके साथ साथ उसके मल्टीपर्पज टास्क होते हैं, मतलब मल्टी वो आराम देता है, मल्टी काम करता है वो।
अगर मैं रोज पेटल की बात करूं यानी गुलाब के पत्ते की बात करूं, तो आपने देखा होगा जब आपके घर में आपको जलन होने लगती है आंखों में, आपको गरम गरम सा लगता है आंखों में, आपकी आंखें आ जाती हैं, तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं कि गुलाब जल डाल लो या गुलाब जल से छप्पे मार लो। तो उसका मतलब क्या है कि वो ठंडक पहुंचाता है आंखों में। और जो भी हमारे आंखों, जैसे आपने देखा मच्छर गिर जाता है तो जलन होते बहुत देर तक, है ना, और आंखों में कुछ लग जाता है। तो गर्मियों में जब हम आते थे स्कूल से, तो हम भाई मैं अपनी खुद की बताऊँ, अगर मैं स्कूल से जब आती थी तो हम लोग गर्म ठंडे पानी से और रोज़ के जो हमारे गुलाब जल होता था घर में, हम उससे मुंह धोते थे और आंखें धोते थे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जो हमारे जो आँखों में बैक्टीरिया है पानी की वजह से, या फिर जो ढील आती है हमारे वाइट जो होता है उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, कई बार मच्छर जाते हैं आंखों में, तो वो सब निकाल देता है और जो भी हमारे आंखों में दिक्कत नहीं होने देता, इन्फेक्शन नहीं होने देता, ठंडक पहुंचाता है आंखों में। अगर मैं इसके और फायदे की बात करूं, मतलब आंखों से अलग हटके, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हमें थोड़ा सा हमें बचा के रखता है उन चीज़ों से, ठीक है। ओबेसिटी, डायबिटीज, इन सब पे भी काम करता है, ओबेसिटी को भी कम करता है और डायबिटीज पे भी कंट्रोल रखता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे अपने पानी में या अपने दूध में, अपने कोल्ड ड्रिंक में या फिर अपने चाय में मिला के पियेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हनी की अगर मैं बात करूँ, शहद की, शहद दोस्तों हमें पता ही है खांसी के लिए तो सबसे पहले है। सेकंड, आपके जो कैंसर से रिलेटेड, आपके कैंसर के अगेंस्ट काम करता है, कैंसर से आपको थोड़ा बचा के रखता है, ठीक है। अगर मैं आंखों से रिलेटेड बात करूँ कि आप बोलोगे आंखों वास्ते में क्या काम है, आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरिया जैसे कि वो कर रहा था, ठीक है। और आंखों में किसी भी तरह का कोई आप बोलोगे ना जैसे विजन में कोई दिक्कत, देखने में किसी को दिक्कत आ जाती है तो वो नहीं होने देता है आंखों में, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कीटाणु हो जाते हैं आंखों में और आंखों की जो रोशनी होती है, जो देखने की शक्ति होती है वो कई बार कम हो जाती है, तो उसको नहीं होने देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पुनर्नावा, पुनर्नावा का काम क्या है दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल उसकी बात करूं तो ये हमारा दोस्तों हनी में एक बेनिफिट रह गया था खांसी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। पुनर्नावा की अगर मैं बात करूं, पुनर्नावा में ये क्या करता है कि आपका जो क्रोनिक डिजीज, आपको जो कैंसर डिजीज है उससे आपको बचा के रखता है। आपका यूरिन इन्फेक्शन नहीं होने देता, तो पेशाब में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता, पेशाब आने में दिक्कत होती है, ज़्यादा आता है, कम आता है या बहुत दिक्कत होती है, जलन होती है, तो वो नहीं होने देता। आपकी किडनी को बहुत अच्छा बना के रखता है। अगर मैं आंखों से रिलेटेड बात करूं कि आंखों से इसका क्या फायदा, आंखों से वही है कि जब ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, और ऑपरेशन की नौबत क्यों होती है, क्योंकि आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई होगी जब ये ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, तो ये मोतियाबिंद भी नहीं होने देता है, ठीक है। मोतियाबिंद के इन्फेक्शन से भी हमें बचा के रखता है। अगर मैं हल्दी की बात करूं, हल्दी के बेनिफिट्स तो हम सबको ही पता है। अगर हम कहीं गिर जाते हैं या कहीं हमें चोट लग जाती है, गुम चोट, तो उससे भी हमें बचा के रखता है। और हमारे बॉडी के पेन से हमें बचा, बॉडी में जो पेन होता है तो उसमें भी रिलीफ देता है हमें, ठीक है। और बाकी यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन और आपका डायबिटीज़, कैंसर, इन सब में भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सफ़ेद चंदन, दोस्तों सफ़ेद चंदन का काम क्या है। सफ़ेद चंदन अगर मैं आंखों से रिलेटेड बात करूँ, आंखों में आपको कितना बड़ा फायदा देता है कि कई बार क्या होता है हमारी आंखें पफी हो जाती है, मतलब फूली फूली हो जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं, और डार्क सर्कल्स ज़्यादा होते हैं किसी किसी की आंखों में, या तो बहुत टेंशन होती है उसको, या उसका काम बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको रात रात भर जगना होता है, लेकिन वो चीज़ गलत है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बहुत गलत है। हल्के फुल्के तो सब में ही होते हैं, क्योंकि भाई हम आज का खाना वो वाला खाना नहीं रहा है पहले के खाने के मुकाबले, आज का खाना बहुत बदल गया है, ठीक है। केमिकल्स वाली चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपको वो नहीं होने देता, डार्क सर्कल्स नहीं होने देता आपकी आंखों के नीचे, और आपकी आंखें जो रेड रेड हो जाती, पफी हो जाती, फूल फूल जाती है कि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो वो नहीं होने देता सफ़ेद चंदन, ठीक है। रक्त चंदन की मैं बात, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मतलब ये डलते कैसे, सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में। ये दोस्तों होता क्या है कि ये जड़ी बूटी है। अब ये ना कुछ तो पिस के डलता है और कुछ लिक्विड फॉर्म में डलता है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेंट है, कौन सा जड़ी बूटी है। अगर मैं बात करूँ रक्त चंदन की, रक्त चंदन भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के लिए अगर जैसे होता है ना कि पार्लर्स वगैरह में भी पहले जो होता था कि घर में, अब तो पार्लर आ गया, पहले घर में क्या होता, लेप लगाते थे, चंदन का लेप लगाते थे चेहरे पे, उसके ब्यूटी के लिए भी और उसके डार्क सर्कल्स के लिए भी, फेस के, और झुर्रियाँ हैं चेहरे पे तो उस पिंपल्स वगैरह सब चीज़ के लिए चंदन वगैरह इस्तेमाल करते थे। तो ब्यूटी के लिए, बालों के लिए, डेंटल केयर के लिए भी हमारा रक्त चंदन भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड इसका क्या, आंखों के लिए क्या है, आंखों के लिए दोस्तों ये है कि जैसे कि है कि डार्क सर्कल्स भी नहीं होने देता, आपके विजन्स को क्लियर करता है, आपका देखने की जो शक्ति है आंखों की वो क्लियर रखता है। एंड आपका वो ये मैं बोल रही हूँ कि जैसे आंखें आ जाती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, आई फ्लू हो जाता है, तो उसको नहीं होने देता है। आंखों में ठंडक पहुँचाता है ओवरऑल, क्योंकि आप जो पहले देखोगे, जो पहले लेडीज़ घर में चंदन, घर में लेप वगैरह लगाती थी, फेशियल करती थी, बहुत ठंडक मिलती थी, पहले मिलती तो आज भी, लेकिन आज केमिकल वाली चीज़ें आ गई, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ हमेशा से।
पुदीना 60 को तो सभी जानते होंगे दोस्तों। पुदीना तो पेट की ठंडक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमारे जो सर दर्द होता है कई बारी, तो हम क्या कर सकते हैं, चाय में अपने दूध में उसे मिला के पी सकते हैं, तो सर में दर्द भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ये इसमें डला हुआ है, सब आयुर्वेद इसमें डला हुआ है आई डॉग ड्रॉप में। मैं बेनिफिट बता रही हूँ, इन कंटेंट्स के बेनिफिट बता रही हूँ। कभी आप ये सोचो कि ये इस्तेमाल कैसे करने हैं आपको, वो नहीं, ये सब चीज़ें हमारी इसमें डली हुई हैं आई डॉग ड्रॉप में। और इनके फायदे मैं आपको बता रही हूँ जो आपको इससे मिलेंगे, ठीक है। तो हम गा दें पुदीना 60। तो आपके अगर सर में दर्द है तो आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हो, और बाकी आंखों के लिए तो देखो है, आंखों में भी ठंडक पहुंचाने का काम करता है। और आंखों में जो भी इन्फेक्शन, जलन, रेड हो जाती हैं आंखें, फूली हो जाती हैं। कई बार 4 दिन इंसान 3 दिन नहीं सोता, उसे रिलैक्स भी तो चाहिए। उसके साथ साथ आंखें मोटी रहती हैं, हर वक्त आंखों के नीचे सूजन रहती है हमेशा। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बड़े बुजुर्ग तो छोड़ो, आजकल तो हर एज में हर चीज़ बीमारियाँ आई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग के आंखों के नीचे और ऊपर ये आईब्रोज, ये सारी चीज़ें ना सूजी हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है इन सारे एरिया पे। तो आंखों पे ज़्यादा होती है ये वाली चीज़ें, ऊपर आंखों के ऊपर ज़्यादा स्वेलिंग होती है, तो उसको नहीं बनने देता स्वेलिंग को। अब वो स्वेलिंग किसी भी बेस पे हो सकती है, या तो हमारे अंदर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है ना। किडनी में क्या होता है, पूरी बॉडी, पैर तो खासकर से सूज जाते हैं। तो जब ये तो सारे ज़्यादातर कंटेंट बेनिफिट्स किडनी पे भी काम करते हैं, तो ऐसे होने भी नहीं देंगे। तो आंखों के ऊपर जो सूजन होती है, कई बार सोने की वजह से हो जाती है, आंखों में कुछ इन्फेक्शन है क्या पता, या आंखों की जो नसें हैं वो फूल रही हो क्या पता, ऐसा भी हो सकता है। तो वो नसें भी नहीं फूलने देता है। ओवरऑल जो सूजन होती है आंखों के पास ऊपर आईब्रोज पे, वो सब नहीं होने देता है आपको। तुलसी दोस्तों, तुलसी का तो हमें पता ही है, तुलसी का तो कोई जवाब, तुलसी, गिलोय, ये सारी चीज़ें तो अपने आप में एक जादू है हमारे भारत के लिए। हमें बहुत ही वरदान मिला हुआ है आयुर्वेद के नाम पर। तो हम कई बार नहीं बिलीव करते, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आयुर्वेद सूट नहीं करता। भाई सूट कहाँ से करेगा, तुम्हें ट्रीटमेंट उसकी आदत पड़ गई है। तो आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है कि हमारे पास इतने साल पुरानी पद्धतियाँ हमारे पास आज हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाके देखो, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोरोना में उन्होंने पैसे ऐसे रोड पे फेंक दिए थे कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमें हमारी जान चाहिए। तो हमारे पास तो है आयुर्वेद, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। बर्बाद नहीं करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेनिफिट्स और कंटेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस में क्या करना है कि आपको जो ये हमारी बॉटल आती है, पूरा पैक आता है, उसमें 3 आती हैं, 3 महीने के लिए, 1 महीने में, फिर दूसरे महीने के लिए, तीसरे महीने के लिए। तो ओवरऑल ये पूरा पैक आता है। तो आपको और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 101% बोल रही हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट देखे हैं, इस्तेमाल किया है खुद पे। अभी मेरे को भी चश्मा लगा हुआ था, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में, मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है, लेकिन मेरा धीरे धीरे उतर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे प्रिकॉशन। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप धूप में नहीं रख सकते हो। खुलने के बाद, एक शीशी खोलने के बाद उसको आपको 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है। और आपको उसको इस्तेमाल करने के बाद, यानी उसे डालने के बाद आंखों को मसलना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम हमेशा कर लेते हैं, कुछ भी डालने, मुंह धोने के बाद आंखों को ऐसे करते रहते हैं, नहीं करना है। और आपको उसके बाद ना तो गर्म पानी से अपनी आंखों पे छापे मारने हैं, ना ठंडे पानी से छापे मारने हैं। डाल लिया उसको, डाल के थोड़ा देर लेटे रहो, वो आंखों की सारी गंदगी निकाल देता है। सबसे पहले तो ये करता है। मैंने यूज़ किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, जब मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था तो हमें ये था कि चीज़ ना हो, क्योंकि आंखों की जो ज़्यादा डालने की होती हैं उनसे चीज़ होती है आंखों में डालने के बाद। लेकिन मेरे को डर था कि ऐसा ना हो। जब मैंने इस्तेमाल किया तो नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, और बल्कि ठंडक लगी। 5 सेकंड में इतनी तेज ठंडक लगी कि भाई ऐसा लगा फ्रिज में बैठे, एसी में बैठे, ठीक है। तो वो अब आँख में मैंने डाला, तो उसके बाद मेरी आंखों की 5 मिनट तक सारी, पहले आंसू निकले, मतलब आंसू क्या बोलूँ, पानी निकला, वो गंदा पानी निकला। मैंने जब अपने हैंकी से पूछ के देखा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के रूप में, क्योंकि मुझे तो आप लोगों को बताना था प्रूफ, और ठीक है। तो वो मैंने हैंकी के उससे पूछा, तो गंदा निकला। वाइट हैंकी मैंने इस्तेमाल किया था, तो वो गंदा पानी निकला था। तो ये सारी चीज़ें, तो आप 2 मिनट उसको डाल के बैठे रहिए। डाल के बैठ जाएंगे ना, तो आपके आंखों की सारी गंदगी निकल जाएगी और आंख अपने आप साफ हो जाएंगी। आपको हैंकी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैंकी से मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आंख साफ हो जाएंगी। आपने काजल लगा रखा है, आप अभी बाहर से आए हो, और हाँ, एक गलती और मत करना दोस्तों, मेरे को याद आ गया, आप उसको डालने के बाद कभी बाहर मत निकलना, उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद निकलना, जब वो पूरे साफ हो जाए आंख। क्योंकि आप उसे डाल के बाहर निकलेंगे तो और वो कचरा ले जाएगी अंदर, कभी दिक्कत हो जाए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डालने के बाद उसे थोड़ा सा रेस्ट करिए घर पे, आधे 1 घंटा, और ज़्यादातर कोशिश करें कि नाइट में सोते वक्त ही डालें, या दोपहर में अगर आप सोते हैं तो आप दोपहर के टाइम डालें,
जब रेस्ट मोड पे हो जब ज़्यादा डालें। बाहर तो निकलना ही नहीं है इसको डाल के। ये हमारे प्रिकॉशंस थे। अब मैं बात करती हूँ उसे इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों। इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप इसे, कि आपको जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है आइज में, जिसका ज़्यादा चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ है, जिसको ज़्यादा इमरजेंसी में इस्तेमाल करनी है, तो वो दिन में 3 से 4 बार डालें। सिर्फ एक ही ड्रॉप बहुत है। अब ये भी तो देख लो, एक ही ड्रॉप है तो कितनी दमदार होगी। तो एक ड्रॉप डालनी है दिन में, मतलब एक ड्रॉप डालनी है 1 टाइम में, और डालनी 3 बार है जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जिसका नॉर्मल रूटीन की वजह से वो ले रहा है कि मेरे को चश्मा उतारना है, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, जो धीरे धीरे रिकवर होगी। आपको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, आपको टाइम चाहिए, कोई बात नहीं, आप टाइम ले रहे हो उसे देकर, तो आप दिन में सिर्फ 2 बार या 1 बार ही डालिए, लेकिन रेगुलरली डालिए, रेगुलरली। अगर आपने एक दिन से ज़्यादा गैप कर दिया, एक दिन पे, मैं तो ये कहती हूँ एक दिन पे गैप मत करना। अगर एक दिन से ज़्यादा गैप कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। मतलब दिक्कत का मतलब फिर वो थोड़ा टाइम ले लेगी। फिर आप ये मत बोलना कि हमें 15 दिन में 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि जो चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ होती है, लगातार होती है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। चाहे उसमें वो करियर हो, स्टूडेंट की पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दिन में 3 बार, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है दिन में 3 बार एक एक ड्रॉप डालनी है, और जिसको नहीं है तो वो दिन में 1 बार, 2 बार तो कोशिश ही करे डाल ले, और ठीक है, और 1 ही ड्रॉप डालनी है, ठीक है। बाकी तो इसके साथ ऐसा कुछ इस्तेमाल के लिए प्रॉब्लम है नहीं। बाकी इसके साथ एक स्लिप आती है दोस्तों, इसकी बॉटल, जो आप पूरा पैकेट आता है, मैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक पूरा इसका डब्बा आता है, उसके अंदर 3 इसका आता है, ठीक है। तो आप दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट धमाके के साथ। और जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बोला है कि 2 रिजल्ट धमाकेदार हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। वीडियो में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी आप हमारे चैनल पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। चैनल का नाम है आयुर्वेदा विद SLPS, और नहीं तो आप हैं तो आप चैनल पे ही क्लिक कर दीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूले ही ना दोस्तों, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।